नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। तीनों राज्यों का आपको कोरोना का अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया है। सोना रोड पर बन रहे फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। रात के करीब 10 बजे यह पूरा हादसा हुआ। फिलहाल कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। हादसे के वक्त ट्रैफिक कम होने से बड़ा हादसा टल गया। सुभाष चौक से भौंडसी तक बन रहा है फ्लाईओवर जो गिर गया। बादशाहपुर एलिवेटेड हाईवे का हिस्सा है ये फ्लाईओवर, लेकिन बड़ी बात यह है कि हादसे का शिकार हो गया है। रात के करीब 10 बजे ये हादसा हुआ है। फिलहाल कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का ये हिस्सा गिरा है। हादसे के बाद ट्रैफिक नहीं होने से किसी तरह के कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। सुभाष चौक से भौंडसी तक ये पूरा फ्लाईओवर बन रहा है। बादशाहपुर एलिवेटेड हाईवे का हिस्सा भी है, लेकिन अब जो है हादसे का शिकार हो गया है। बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही, जहां पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर अचानक से ढह गया। और बड़ी बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रात के करीब 10 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। ट्रैफिक कम होने की वजह से किसी तरह के ज्यादा नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि निर्माणाधीन था और उसी दौरान फ्लाईओवर गिर गया। हमारे साथ धर्मवीर शर्मा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, ये देर रात की घटना है जब ये जो निर्माणाधीन जो फ्लाईओवर है इसका एक हिस्सा गिरा है। गनीमत यह है कि देर रात होने की वजह से काम नहीं चल रहा था, ट्रैफिक भी कम था। यही एक वजह रही कि किसी जानमाल के नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 2 लोग जो है वो इसमें घायल हुए हैं, जिनको मामूली चोटें आई है। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके जिस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है, अभी वो बना नहीं, उससे पहले ही नीचे गिर गया। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी लापरवाही रही है कहीं ना कहीं ये, और बड़ी चूक जो है निर्माणाधीन कंपनी की तरफ से भी रही है जो इस फ्लाईओवर को बना रही है। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि देखिए, करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर जो बन रहा था और बनते बनते ही ये गिर गया। सोचिए, बनते बनते ही जब इसके ये हालात है तो बनने के बाद क्या कुछ होता। बड़ी बात यह है कि रात के 10 बजे ये हादसा हुआ है और किसी तरह के कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। हालांकि 2 लोग घायल जरूर हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं। हरियाणा में होमगार्ड के आईजी हेमंत कलसन को जेल हो गई है। पंचकुला में घर में घुसकर मां बेटी से मारपीट की थी। परसों रात शराब के नशे में पूरा हंगामा किया था। कोर्ट ने आरोपी आईजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल जाते वक्त तबीयत बिगड़ गई, लेकिन इस दौरान उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आईजी ने कहा कि मैंने किसी पर कोई अन्याय नहीं किया है, मुझ पर गलत केस बनाया गया है। कोर्ट में मैं साबित करके रहूंगा कि ये केस गलत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के होमगार्ड के आईजी हेमंत कलसन को अब जेल हो गई है। पंचकुला में घर में घुसकर मां बेटी से मारपीट के आरोप है, बदसलूकी के आरोप है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। परसों रात का पूरा मामला था, जहां पर शराब के नशे में ये पूरा हंगामा किया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं जहां पर आईजी हेमंत कलसन एक घर में पहुंचते हैं। वहां पर मां बेटी के साथ बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं, जिसके बाद होमगार्ड के आईजी हेमंत कलसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। तारा, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले जो है पंचकुला के जो पिंजौर में शराब के नशे में धुत होकर आईजी जो है हेमंत कलसन महिला जो कर्मचारी के घर पर घुस गए थे, उसके साथ बदतमीजी और गाली गलौज और मारपीट की थी। इस मामले को लेकर अन्य शिकायत भी जो है एक महिला की आई थी, उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था और उसको जो है आजकल न्यायिक जो कोर्ट है वहां पर पेश करने के बाद
मेडिकल के लिए पंचकुला के हॉस्पिटल लाया गया था, और जब उनको अम्बाला न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा था तो तब उस दौरान जो है उनकी तबीयत भी खराब हुई, तो उनको जो है दोबारा से हॉस्पिटल लाया गया। और उस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि उन्हें फंसाया जा रहा है और जो वो निर्दोष हैं उसको जो है साबित करने के लिए वो कोर्ट का भी जो है सहारा लेंगे। ये चीजें भी वो मीडिया से कहते नजर आए, लेकिन फिलहाल जो है इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी तारा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दोनों ही मामले न्यायिक हिरासत में हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आईजी हेमंत कलसन को जेल हो गई है। पंचकुला में घर में घुसकर मां बेटी से बदसलूकी का आरोप था, पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल जाते वक्त तबीयत खराब हो गई ऐसा कहा गया, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईजी का कहना है कि वो बेकसूर है, ये केस गलत बनाया गया और मैं खुद को बेकसूर साबित करके रहूंगा। कहना चाहते हो? मैंने किसी का कोई अन्याय नहीं किया। हाँ। मेरे ऊपर ही झूठा केस। हाँ। तो कैसे साबित करेंगे? तो कोर्ट में साबित करूंगा। तो आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी? तबीयत तो मेरी खराब ही, अब भी खराब है यार। तो अभी हॉस्पिटल में आए थे, क्या कहा डॉक्टर? मेरा दिल ठीक नहीं है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो छुट्टी क्यों मिली फिर आपको? ये पुलिस वाले ले जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो? मैंने किसी का कोई अन्याय नहीं किया। हाँ। मेरे ऊपर ही झूठा केस। हाँ। तो कैसे साबित करेंगे? तो कोर्ट में साबित करूंगा। तो आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी? तबीयत तो मेरी खराब ही, अब भी खराब है यार। तो अभी हॉस्पिटल में आए थे, क्या कहा डॉक्टर? मेरा दिल ठीक नहीं है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो छुट्टी क्यों मिली फिर आपको? ये पुलिस वाले ले जा रहे हैं। और बड़ी खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, पंजाब सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा कोरोना की चपेट में आए हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कैप्टन ने रंधावा के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। कोरोना की चपेट में आने वाले तीसरे मंत्री है रंधावा। तृप्त बाजवा ठीक हो चुके हैं, कांगड़ का इलाज जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार मंत्री भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और अब एक और मंत्री पंजाब सरकार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर बाकायदा इसकी जानकारी दी और कैप्टन ने रंधावा के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। कोरोना की चपेट में आने वाले रंधावा तीसरे मंत्री है। इससे पहले तृप्त बाजवा ठीक हो चुके हैं, जबकि कांगड़ का इलाज जारी है। आप देख सकते हैं कि लगातार पंजाब में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आम से लेकर खास तक कोरोना की चपेट में सब एक के बाद एक आने में लगे हैं। और इसके बाद अब एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसकी जानकारी खुद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आए हैं। लेकिन अब आपको पंजाब का पूरा हाल बताते हैं। पंजाब में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 पार हो गई है। 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 45 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 1320 नए केस सामने आए हैं। हॉटस्पॉट लुधियाना की अगर बात करें तो अकेले यहां पर 15 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लुधियाना में 15 मरीजों ने कोरोना की वजह से अकेले दम तोड़ दिया है। 360 नए केस यहां से सामने है। हॉटस्पॉट जालंधर में भी 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से 46 नए केस मिले हैं। संगरूर की अगर बात करें तो 5 लोगों की मौत हुई है। मोहाली में 3, अमृतसर और फिरोजपुर में 2-2 मौत सामने आई है। पटियाला की अगर बात करें तो 177 केस सामने आए हैं। मोहाली में 164, अमृतसर में 92 केस सामने आए हैं। कपूरथला की अगर बात करें तो 74 नए केस सामने आए हैं। मुक्तसर में 68, संगरूर में 47 नए केस सामने और पंजाब में अब तक 40,643 केस हो चुके हैं। इसके साथ ही 1036 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो गई है। 24,302 रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही 15,305 एक्टिव केस है। 385 की हालत अभी भी गंभीर है। तो कोरोना का पूरा अपडेट आपके सामने पंजाब का, जहां पर मरने वालों की संख्या, बड़ी बात यह है कि 1000 के पार पहुंच चुकी है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो पंजाब में सख्ती बढ़ती जा सकती है। और इसके साथ ही अब आपको हरियाणा का अपडेट देते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 1000
161 नए केस सामने आए। इसके साथ ही 12 की मौत हो गई है। अब तक कुल 53,290 मामले हो चुके हैं। 597 लोगों की जान चली गई है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 102 नए केस सामने हैं। फरीदाबाद में 97 केस सामने हैं। यमुनानगर में 157, करनाल में 91, अंबाला में 90, पानीपत में 78 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला में 66 नए केस सामने हैं। रेवाड़ी में 62, कैथल में 65, कुरुक्षेत्र में 51, सोनीपत में 48 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 43, रोहतक में 39, सिरसा में 33 नए केस मिले हैं। यमुनानगर की अगर बात करें तो 3 नए केस पाए गए हैं। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में 2, सोनीपत और जींद में 1-1 मरीज की मौत हो गई है। रोहतक, पानीपत, पंचकुला, झज्जर, सिरसा में भी 1-1 मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। हरियाणा में 44,013 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। 8,680 एक्टिव केस अभी हरियाणा में। और पंजाब और हरियाणा के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। 24 घंटे में 167 नए केस सामने आए। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में ही 4 लोगों की मौत हो गई है। सोलन में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। 53 नए मामले सामने आए। हिमाचल में कुल 4,895 केस हो चुके हैं। 27 की मौत हो चुकी है। 3,341 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही 1,478 एक्टिव केस है। तो लगातार आंकड़ों में इजाफा हिमाचल में भी होता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब जो है 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है कोरोना की वजह से। 167 नए केस सामने आए हैं। सोलन में सबसे ज्यादा लगातार केस सामने आने में लगे हैं। 53 नए केस एक बार फिर कोरोना के नए दर्ज किए गए। हिमाचल में कुल आंकड़े की अगर बात की जाए तो 4,895 केस हो चुके हैं। इसके साथ ही 27 की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको चंडीगढ़ का कोरोना अपडेट भी देते हैं। चंडीगढ़ में बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहली बार 24 घंटे में 145 नए केस दर्ज किए गए हैं। शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब बढ़कर 2,776 हो चुके हैं। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना से 33 मौतें भी हो चुकी हैं और अब तक 1,471 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1,270 एक्टिव केस है। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। छोटा शहर है, इसके बावजूद लगातार आंकड़ों में बड़ी ही तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। पहली बार 24 घंटे में 145 नए केस भी सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा भी की गई है। बावजूद इसके लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। शहर में कोरोना के मामले अब बढ़कर 2,776 हो चुके हैं और चंडीगढ़ में अब तक कोरोना से 33 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर, वीकेंड लॉकडाउन है लेकिन इसके बावजूद शराब के ठेके खुले हैं। हरियाणा सरकार पर कांग्रेस ने इसके लिए जमकर निशाने साधे हैं। लॉकडाउन में हुआ था शराब घोटाला। सैलजा ने आरोप लगाया है। शराब के ठेकों के खुले रहने पर आपत्ति भी जताई है और हैरानी भी जताई है। दुकानदारों का रोजगार चौपट हो गया। शराब के ठेकों की चांदी चांदी है, ये कहना है कांग्रेस का, जिन्होंने कुमारी सैलजा का, जो हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष है और प्रदेश सरकार पर निशाने साध रही हैं। शराब के ठेकों को लेकर उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया है। लॉकडाउन में ही शराब का घोटाला हुआ था, ये कहना है कुमारी सैलजा का। और लॉकडाउन में ही देखिए इस तरह से शराब के ठेके खुले रहे हैं, जिन पर उन्होंने हैरानी भी जताई है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि दुकानदारों का रोजगार चौपट हो गया है, लेकिन शराब के ठेकों की लॉकडाउन में चांदी चांदी हुई है। सरकार कोरोना महामारी से जूझने में पूरी तरह से नाकाम रही है। अभी सरकार ने फैसला लिया है कि शनिवार और इतवार को सारे दफ्तर कामकाज बंद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर शराब के ठेके खोलने का फैसला बहुत ही हैरत की बात लगती है। क्या ये बताएगी हरियाणा सरकार कि शराब ज़रूरी वस्तुओं में कैसे आ गई? पीछे भी आपने देखा कि लॉकडाउन के समय में जिस तरह से शराब का कार्य चल रहा था, एक बड़ा घोटाला ये हुआ है। और क्या आज भी इसी तरह की करतूतें चलती रहेंगी? हरियाणा की जनता इसका जवाब मांगती है। और इसके साथ ही खबर सोनीपत से है। सोनीपत में इन दिनों एक जालिम बहू की मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में बहू अपनी 84 साल की बुजुर्ग सास को बड़ी ही बेरहमी से पीट रही है।
जालिम बहू की बेरहम करतूत देखी, जिसे बुजुर्ग पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। गुस्सा इतना कि आका खो दिया, इतना टॉर्चर कि फरिश्ते भी कांप जाए। मामला सोनीपत के सेक्टर 23 का है। तस्वीरों में हरे रंग के सूट में नजर आ रही बुजुर्ग महिला की बहू जो काम न करने पर अपनी सास को पहले डस्टिंग पेन से मारती है और फिर गुस्से में आकर गला दबाती है। बहू के इस करतूत को उसके बच्चों ने फोन के कैमरे में कैद कर लिया और पिता के घर लौटने पर अपनी मां की सारी करतूत बता दी। उधर वीडियो भी वायरल होते हुए पुलिस तक पहुंच गया। खाकी ने तुरंत एक्शन लिया और बुजुर्ग के घर तक जा पहुंची, लेकिन बहू पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गई। मैं गाड़ी का चलाता हूँ और अक्सर बाहर रहता हूँ, तो मेरी माँ के साथ मारपीट करती है मेरी पत्नी और काफ़ी बुरा व्यवहार करती है। मेरी माँ की काफ़ी उम्र हो चुकी है, 80-85 के आसपास है, तो काम करने के असमर्थ है। इसलिए मैंने कल पुलिस में शिकायत दी है और ये न्याय के लिए गुहार लगा। बहू फिलहाल तो फरार है, लेकिन कानून के चंगुल से कब तक बच पाएगी? अपने गुनाहों की सजा तो उसे इसी जन्म में भुगतनी होगी। सवाल ये है कि क्या ये है हमारी संस्कृति, क्या ये है हमारे संस्कार? अगर नहीं तो फिर क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि हमें खुद से घृणा होने लगी? नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत। और 21वीं सदी के इस दौर में भारत में झूठी शान के लिए हत्याओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। सोनीपत में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी और दामाद की इस झूठी शान की खातिर उन्हें नहर में फेंक दिया। झूठी शान के लिए ले ली जान, युवक युवती को नहर में फेंका। अब तक नहीं मिले दोनों के शव। तारीख 10 अगस्त, जिस दिन सोनीपत के गोहड़ा गांव के रहने वाले मनोज और प्रेरणा ने घर से भागकर शादी कर ली। जन्म जन्म के बंधन में बंधने के बाद दोनों खुशी खुशी सफीदों में रहने लगे, लेकिन प्रेरणा के घर वाले शादी से खफा थे, इसलिए उन्होंने दोनों को जान से मारने का प्लान बनाया और लड़के के घर जाकर यह बताया कि उन्होंने दोनों को मौत के घाट उतारकर नहर में फेंक दिया है। भाई लड़का लड़की दोनों भाग गए थे और शादी कर ली थी रोहतक कोर्ट में, और कोर्ट में फिर वह भागे पाछा में मिल भी गए उन्हें, और मिलने पाछा फिर उन्हें मिलने पाछा मार दिए। मारे पाछा घर हमारे मेरे को धमकी दे के मैंने दोनों मार दिए। और फिर बोली मुझा सबूत देख, मैं सबूत देने नाटक सबूत नहीं हमारे पास, इससे कुछ कर लिया। लड़के की मां अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर दंग रह गई और मामले की सूचना पुलिस को दी। कई बार थाने के चक्कर काटने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन अब तक दोनों का सुराग नहीं लग पाया है। इनके घर वालों को पता लगा कि वो सफीदों में कहीं रह रहे हैं, तो ये वहाँ गए, उनको लेके आए और रोहतक में रिठाल के पास नहर में इनको डाल दिया। उसने तो ये बताया कि मार के डाला है, किसी चीज़ में बंद करके और नहर में डाल दिया है। फिलहाल तो हमने मामला दर्ज किया है, 302 मर्डर का किया है। उसमें जैसे जैसे जो सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कोई पहला मामला नहीं है जब झूठी शान की खातिर कत्लेआम हुआ। इससे पहले भी इस दकियानूसी सोच के चलते कई बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत।